नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसाद जदीदुल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तरियाकुल क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वो एक शेर है जो इन मुखालफिन अहमदियत पर बड़े ही फिट आता है कि हमें मालूम है लुटेरों के सब ठिकानों का, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। ये मुखालफिन अहमदियत ये सारा दिन सारी रात हर वक्त यही इल्ज़ाम लगाया करते थे कि कादियानी जो हैं ये अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, ये कादियानी नेशनलिटीज़ लेने के लिए ये काम करते हैं, ये जनाब इस तरह करते हैं, ये जनाब अंग्रेज़ों के वफ़ादार हैं, ये इस तरह हैं। तो आज इन्हीं के एक घर के बंदे ने इनके मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गवाही दी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। उनका मैं बयान आपको सुनाता हूँ कि ये जो हैं ये अहले हदीस और बरेलवी, ये तो खुद देवबंदी भी, ये तो खुद अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। ये सुने जनाब, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या बात बयान करते हैं, सुने। तो जब आप लोगों को वाबी कहते थे तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता था कि आपको भी कल कोई शय टकरेगी? वो तो गालियां निकालते हैं ना, ये वाबी जब कह रहे होते हैं गाली दे रहे होते हैं उनको। हालांकि अहले हदीस चीखते हैं, वो कहते हैं हम वाबी नहीं, हम मोहम्मदी हैं, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब ना करो। वैसे भी अगर वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे ना, अब्दुल वहाब तो सूफी था, मोहम्मद बिन वहाब का जो वालिद है वो खुद सूफी था। तो वाबी तो बेसिकली बरेलवी देवबंदी है देखा जाए तो, टेक्निकली स्पीकिंग। तो आप उनको वाबी ना कि आप मोहम्मदी के, और जहां ये कहते नहीं वो कहते हैं ये मोहम्मदी भी जो कहते हैं ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला नहीं, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वाला मोहम्मदी कह रहे होते हैं। ऐ भी लिखा है इन्होंने, हालांकि वो जी मलका विक्टोरिया को इन्होंने रजिस्टर कराया अहले हदीस, ते तुसी जेड़ा जाके माशाल्लाह बगदाद शरीफ तो रजिस्टर कराया सी बरेलवी देवबंदी मदरसे जेड़े ने, या अरमैन शरीफ है तू ज़ाहिर मलका विक्टोरिया नहीं करना था ना उस वक्त, ਤੁਹਾਡੀ भी मलका सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी मलका सी। और ये आपकी जो उलमा ने नेशनलिटीज ली हुई है दूसरे मुल्कों की, तो मलका विक्टोरिया की वफादारी का हलफ नहीं लिया हुआ उन उलमा ने, लिया हुआ ना। तो वो तो उस वक्त गवर्नमेंट ज़ाहिर उनकी थी, तो उन्हीं के पास अहले हदीस नाम रजिस्टर होना था। जिस तरह हमारी अकेडमी पंजाब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, हमें से कोई गर्ज नहीं कि पंजाब का उस वक्त जो वज़ीर आला है वो कोई ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, पीटीआई का है, नून लीग का, हमें तो इससे गर्ज नहीं, हम तो उसको एक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे होते हैं। तो ये इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं। सामीन करम, ये कहते हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के एक इलामी शेर है, कादर खुदा के कारोबार नमूदार हो गए, काफिर जो कहते थे वो खुद गिरफ्तार हो गए। तो ये देखें कैसा ये इल्ज़ाम लगाया करते थे जमात अहमदिया पर, और ये ख़ुद ही उसमें गिरफ़्तार हो गए हैं जो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे। ये कैसा ज़बरदस्त सबूत मुखालफिन अहमदियत की अपने ही मुँह से मैंने आपको सुनवा दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। इस वीडियो में जो कल ही अभी उन्होंने पब्लिश की है, कल ही अपलोड हुई है इनके चैनल पे, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं वो सारी बातें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और इसमें और भी काफ़ी बातों का इंकशाफ किया गया है। ये जब आपस में लड़ते हैं ना तो ये फिर ऐसी बातें बयान कर देते हैं कि जिसमें अहमदियत की सदाकत खुद ब खुद साबित हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि लड़ ये खुद आपस में रहे होते हैं, लेकिन उस लड़ाई में यकीन करें कि इनके मुंह से सच निकल आता है, और फिर उस सच में जमाती अहमदी की सदाकत खुद ब खुद अयां हो जाती है अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये एक छोटी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।